अरे अरे आइए मिसेस। आशा जी आइए। चलो चलो, कन्यादान का मुहूर्त हो रहा है। वही कन्यादान क्या होता है? मैं भी आती हूँ। बताइए ना। कन्यादान का मतलब अपनी बेटी का दान। पर कोई अपनी बेटी का दान क्यों करता है? क्योंकि पिता अपनी बेटी को उसके होने वाले पति को सौंप देता है और फिर लड़की को मिलता है उसके पति का नाम। ठीक है, तो पहले पिता का नाम, बाद में पति का नाम। हाँ। तो उसका खुद का नाम वो कहाँ जाता है? ला 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 ला। आप सभी का स्वागत है नागपुर इन्फो में। फ्रेंड्स, एक नया शो आ रहा है स्टार प्लस पे जिसका नाम है नामकरण, और उन्हीं के स्टार कास्ट और जो लीड एक्टर है वो है हमारे साथ मिस रीमा जी। तो आइए बात करते हैं और जानते हैं सीरियल के बारे में कि सीरियल कैसा है। हेलो मैम, वेलकम। थैंक यू। मैम, आप सीरियल के बारे में बताइए। कुछ बहुत अलग कंसेप्ट लेकर आ रहे हैं इस बार। भट्ट साहब का सीरियल है, पहली बार भट्ट साहब का सीरियल आ रहा है, तो सीरियल के बारे में कुछ बताइए। ये अवनी की कथा है। 9-10 साल की बच्ची है अवनी। उसके दिमाग में जो जो सवाल आते हैं उसकी फैमिली के बारे में, जहाँ वो चाहती है कि मेरे पापा हर वक्त मेरे साथ रहे, जो आम बच्चों को चाहिए होता है, तो उसकी वो नॉर्मल फैमिली नहीं है क्योंकि उसके डैडी उसके साथ नहीं रहते हैं। तो ये बात उसको बहुत अखरती रहती है, और कहीं शादी में जाते वक्त कुछ सुनती है तो वो सोचने लगती है कि ये ऐसा क्यों कि पहले पिता का नाम लड़की को लगाना पड़ता है, बाद में पति का नाम, तो फिर मेरा नाम क्या होगा, मैं कौन हूँ, मेरी हस्ती क्या है, मेरी आइडेंटिटी क्या है। तो ये सफ़र उसका शुरू होता है इन सवालों को लेकर, और इस सफ़र में हम बाकी के सब किरदार आते हैं। जो उसके डैडी है आशीष, जो मेरा सबसे बड़ा बेटा है, और दयावंती जो मेरे कैरेक्टर का नाम है। मुझे 3 बच्चे हैं, केतन, दीक्षा, आशीष जो बड़ा है। अब दयावंती और आशीष में बहुत ही स्पेशल बॉन्ड बना है, क्योंकि एक होता है ना जो सबसे बड़ा होता है वो माँ बाप के साथ ज़्यादा रहता है, तो माँ बाप के अच्छे बुरे दिन का भी वो एक विटनेस होता है, साक्षीदार होता है। तो जो आशीष है, इसलिए उन दोनों में बहुत ही स्पेशल बॉन्डिंग है। मगर दयावंती जो अदरवाइज शी इज़ फॉन्ड ऑफ हर फैमिली, शी लव्स हर फैमिली, बहुत लॉयल और ऑनेस्ट औरत है, बहुत मेहनत करके अच्छे तरीके से सन्मार्ग से ऊपर आई हुई है। तो उसके कुछ अपने उसूल है, तो वो उसूलों पे कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं चाहती, और आगे जाके आशीष और दयावंती में एक प्रकार का बनाव होता है, एक उसूलों को लेकर, मुद्दों को लेकर डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस क्रिएट होते हैं। तो उस वक्त दयावंती का क्या स्टैंड रहता है, या आशीष क्या करता है, या उसमें अवनी का क्या कंट्रीब्यूशन होता है, अवनी की माँ का क्या कंट्रीब्यूशन है, नीला करके कैरेक्टर आता है, इतने सारे एक्टर्स, मतलब वो अवनी की जर्नी में हम लोगों को कथा में इतना अच्छी तरह से पिरोया गया है। तो सबके रोल्स बहुत सशक्त हुए हैं, स्पेशली फीमेल ओरिएंटेड जो कहानी है जिसमें सारी औरतों के बहुत सशक्त रोल्स बने हैं। तो उसमें से मेरा भी किरदार है, जो कभी कभी दर्शकों को लगेगा कि अरे ये नेगेटिविटी की तरफ जा रही है, तो वो जा रही है क्योंकि हालात वैसे हैं। तो इस किस्म की कहानी है। मैम, जैसे कि एपिसोड शुरू हो गए हैं और फर्स्ट एपिसोड में दिखाया गया कि आप दवाई नहीं लेती हैं, यू आर वेरी फॉन्ड ऑफ घर के नुस्खे, एंड उसी के बाद सडनली दिखाया गया कि यू आर ड्राइविंग कार एंड यू आर वर्किंग ऑन लैपटॉप्स। सो ये एक बहुत ही ज़्यादा मिसमैच कैरेक्टर बनाया गया है, तो इसके बारे में कुछ बताइए। नहीं, मैं तो ऐसा कहती हूँ कि ये बहुत मैच्योर कैरेक्टर है, कि जहाँ वो बोलती है अपने बेटे को कि मैं वैद्य की पत्नी हूँ, क्योंकि तुम्हारे बापू वैद्य थे, तो मुझे ये अंग्रेज़ी दवाइयाँ मत दो, क्योंकि मैं मेरे, और हम, आप देखो आपके इर्द गिर्द दादी नानी जो भी है वो घरेलू जो औषधि होती है उस पर बिलीव करते हैं, उसका रिज़ल्ट भी उनको अच्छा मिलता है। मगर जहाँ मॉडर्न है कि अगर दयावंती को मालूम है कि अगर मुझे 11 बजे पहुँचना है और मेरा ड्राइवर नहीं आया है तो मुझे गाड़ी चलानी है, तो ये उसने बहुत खूबी से सीख लिया है। आज लैपटॉप के बगैर नहीं काम चलता, इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर लाइफ, तो वो सीखी है। तो एक तरफ वो बहुत मॉडर्न ख्यालों की है, मगर जहाँ पे उसूल है जिससे वो बनी है वहाँ पे वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। तो ये बहुत ही अच्छा खूबसूरत संगम मुझे लगता है कि एक तरफ मॉडर्निज़म भी समझ रही है, एक्सेप्ट कर रही है, और ख़ुद की ज़मीन की जो जड़ें है उसकी, उसको भी वो नहीं छोड़ रही है। मैम, आगे जब
सीरियल और आगे बढ़ेगी और आप थोड़े से एक ग्रे शेड में जाएंगे, तो आपको नहीं लगता कि आपका जो कैरेक्टर है, जो आप हमेशा से एक पॉजिटिव कैरेक्टर निभाते आए हैं हर बार, तो थोड़ा फ़र्क आएगा ऑडियंस से या रिस्पॉन्स से? आने दो क्योंकि मुझे ऐसा कैरेक्टर पहली बार करने को मिल रहा है, तो इसीलिए मुझे एक चुनौती है, वो अपने आप में चैलेंज है। और मुझे यही खूबसूरत इसीलिए ये सीरियल अच्छा लगा कि सबके सब नेचुरल ह्यूमन बींग्स हैं। हर वक्त कोई अच्छा नहीं रह सकता ज़िंदगी में, तो वही है दयावंती। उसको गुस्सा भी आता है, शी हेट्स सम पीपल, शी फील जेलस अबाउट सम पीपल। तो हम लोग होते ही ऐसे हैं ना हमारी निजी ज़िंदगी में, तो इतना ह्यूमन कैरेक्टर मिला है मुझे, तो उसमें ग्रे शेड्स तो आने ही आने हैं और मुझे लगता है ऑडियंस अच्छी तरह से समझ पाएगी एंड आई थिंक दे विल लाइक इट। एंड मैं करती हूँ कि आपको अच्छा लगे मेरा काम। मैम, आप नागपुर में आए हैं और नागपुर के लोगों के लिए हम बताया जाता है कि नागपुर के लोग खट्टे मीठे होते हैं संतरे की तरह, तो आप नागपुर के लोगों को, खट्टे मीठे लोगों को क्या बोलना चाहेंगे आपकी तरफ से? नागपुर की संतरे की बर्फ़ी बहुत प्यारी होती है, मीठी होती है, तो मुझे नागपुर के लोग हमेशा वैसे लगते हैं, इसलिए आई कीप कमिंग अगेन एंड अगेन। लेके चलूं तुझको एक ऐसे देश में, मिलती हैं जहां खुशियां परियों के भेस में, परियों के भेस में। मैं आसमां को खिड़कियों से घर में लाई हूँ, सपनों में रंग मन के यूं ही भरती आई हूँ। हर दर्द भूल जाऊं यूं ही खेल खेल में, मिलती है जहां खुशियां परियों के भेस में, परियों के भेस में।